हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितना टॉपिक है मतलब क्लास 10th के लिए मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सारा वीडियो, तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a 6 - 1 b 1 3 एंड c x 8 b 3 पॉइंट सच डैट a b इक्वल टू बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब 3 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जैसे हो गया ना, यहाँ पे a पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 6 - 1, एक b पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 3 और एक सी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है। ये x और 8 हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 - 1 हो गया, b के जगह पर 1 3 हो गया और c के जगह पर x 8 हो गया। और यहाँ पे फ्रॉम क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है कि ए बी जो है ना वो बी सी के बराबर है। पढ़िए आप, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ए बी बराबर बी सी है। तो ए बी बराबर बी सी है और इसी में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस वाला और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ए और बी यहाँ पे है, तो ए बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा और फिर बी सी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख देते हैं। जैसे ए पॉइंट है, हमने ऑलरेडी सब बता चुका है आपको। ये ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, बी कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होगा। तो यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला को पहले समझिए कि हो क्या रहा है इसमें, इस पूरे में हो क्या रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि x2 जो है ना, ये x2 में से मतलब x कोऑर्डिनेट में से x में से दोनों को घटा के उसका स्क्वायर हो रहा है, फिर y में भी घटा के इसको स्क्वायर हो रहा है। मतलब सब यहाँ पे घटा रहे हैं और इसको स्क्वायर कर रहे हैं और इसका रूट हो रहा है। तो यही काम करना है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी इसको लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का, ये सॉरी यहाँ पे y1 होगा और y1 - y2 का होल स्क्वायर। मतलब आप किधर से भी घटा सकते हैं, x2 - x1 बोलिए या फिर x1 - x2 बोलिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला में तो रूट होगा, तो इधर भी रूट और इधर भी रूट हम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x2 - x1, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये है x1, ये है y1, और इसको हम मान लेते हैं कि ये है x2 और ये है y2। तो x2 - y1, x2 - x1 कीजिएगा तो यहाँ पे 1 - 6 होगा। तो यहाँ पे लिख दिए 1 - 6 का होल स्क्वायर। ए बी के लिए हम बात कर रहे हैं आपसे, ए बी। तो ये हो जाएगा कितना, 1 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे 3 और माइनस तो होता है, और यहाँ पे देखिए -1 ऑलरेडी एक है, और ये टोटल का यहाँ पे क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ये 3 है, ठीक है। और इधर क्या होगा, यहाँ पे है बी सी, तो बी तो यहाँ पे ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये कुछ दूसरा पॉइंट होगा। ये मान लेते हैं कि ये x3 y3 है। तो सेम होगा, यहाँ पे इसमें से इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसमें से इसको घटाइए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, तो सेम चीज़ होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हम चलिए इधर से घटाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए x कोऑर्डिनेट में से हम घटा रहे हैं, तो x यहाँ पे और 1 यहाँ से लेंगे, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 - 3 का होल स्क्वायर। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप एक बार जब इधर से घटाइएगा, इधर से घटाइएगा, तो इधर से ही घटाना है। ये नहीं करना है कि x - 1 का होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे लिए 3 - 8 का होल स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। और यहाँ पे देखिए रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। और इधर हो जाएगा कितना, x - 1 का होल स्क्वायर, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और 1 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा कितना, x - 1 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 25। तो ये देखिए 25 से 25 कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 = x - 1 का होल स्क्वायर।
आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो x-1 बराबर हो जाएगा √16। और जब यहाँ से √16 को हम लोग बाहर करेंगे ना, तो ये प्लस माइनस के साथ आता है, ये +-4 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4, और रूट से जब भी कोई पॉइंट बाहर आएगा ना, मतलब उसमें से उसका जब रूट निकालेंगे तो वो प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। आप एक बोल सकते हैं कि x-1 इक्वल टू +4, और दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, x-1 इक्वल टू -4। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, x इक्वल टू, ये तो उधर जाएगा ना, तो ये 4 तो ऑलरेडी, और ये +1 हो जाएगा। ये देखिए -1 तो +1 इधर हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4 तो ऑलरेडी है, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा कितना, -4 में +1 करेंगे तो ये -3 होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू आप बोलिए कि आ रहा है कितना, 5 और -3। तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का क्या वैल्यू होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा 5 - 3। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, therefore the value of x इक्वल टू कितना, 5, -3। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन फर्स्ट वाला। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन करेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए हम लिख दिए सेकंड का सॉल्यूशन। कह रहा है कि 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0, 0 एंड 0 to √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वर्टेक्स। मतलब कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखिए ये हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे बोल दिए ये वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 0, 0, कहीं भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 0 और 2 √3, ठीक है। और यहाँ पे ये इसको बोल देते हैं बी है। तो कह रहा है कि थर्ड का कितना वर्टेक्स होगा, मतलब ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट बी का कितना होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो एक बात यहाँ पे बोल रहा है कि ये क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे ओ ए जितना होगा ना, ओ ए का डिस्टेंस, ओ ए का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, आप ओ बी बोल सकते हैं, और ओ बी का डिस्टेंस ए बी के बराबर होगा। ये चीज़ होगा ना, ओ ए का डिस्टेंस मतलब ये जो साइड है, साइड तो सब बराबर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का मतलब सब साइड बराबर होगा। यहाँ इसका मतलब हो गया कि ओ ए का जितना डिस्टेंस होगा उतना ओ बी का होगा, और उतना ही ए बी का होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के सहारे, और हमारा ये थर्ड वर्टेक्स निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं द गिवन पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक कोऑर्डिनेट है 0, 0, और अब यहाँ पे लिख दीजिए एंड एक है कितना 0 और 2 √3 है, ये है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, साइड बराबर होगा। तो साइड बराबर होगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा, ओ बी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा, मतलब तीनों साइड अपने में बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बार हम इस दोनों को लेंगे, इस दोनों को लेंगे, और एक बार हम इन दोनों को लेंगे, या फिर आप किसी को भी ले सकते हैं। इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, आप इसको एक साथ लीजिए, फिर इसको एक साथ लीजिए, या फिर इसको एक साथ लीजिए, आप किसी को भी लीजिएगा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये ओ ए है ना, इसको 1 ले लेते हैं, ओ बी को यहाँ पे 2 ले लेते हैं, और ए बी को यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड से हम यहाँ पे करेंगे 1 और 2 से करेंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 में क्या हो रहा है, ओ ए जो हो रहा है ना वो किसके बराबर हो रहा है, ओ बी के बराबर हो रहा है ना। ओ ए ओ बी के बराबर होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो अंडर रूट होगा ना,
और यहाँ भी अंडर रूट होगा, ठीक है, ये इतना होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ ए कितना है, ओ ए, तो ओ ए के लिए हम देखिए ये कितना ओरिजिन से डिस्टेंस हो रहा है ना, तो ओरिजिन से हम बताए थे यहाँ पे देखिए कि जैसे ओरिजिन कोई पॉइंट होगा और ये यहाँ पे कोई पॉइंट हो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो और इसका ओ बोल देते हैं, इसका हम ए बोल देते हैं। तो यहाँ पे ओ ए का जो डिस्टेंस होगा ना, आप सिंपली क्या कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला था। ये फार्मूला कैसे आ रहा है, वही फार्मूला है, मेजर फार्मूला से आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी चीज़ का हम यूज करेंगे। तो ओ ए जो है ना ओ बी के बराबर हमको करना है, ओ ए ओ बी के बराबर करना है। तो ओ ए का हम डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं हम ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ले रहे हैं तो 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। और ओ बी देखिए कितना होगा, ओ बी तो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए रूट से रूट कट जाएगा, आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा तो इसको हटा ही देते हैं। और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पे तो रूट कट चुका है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 आ रहा है। हम इसको समीकरण ए बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर ए बोल दिए। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ओ बी को, ओ बी जो है ना, या फिर आपको किसी को लीजिए, ओ ए को लीजिए, हम यहाँ पे ओ बी को ना, ओ बी को या फिर आप इसको भी ले सकते हैं। तो हम इसको इसके बराबर करने वाले हैं, मतलब ओ ए को ए बी के बराबर करने वाले हैं, ओ ए को ए बी के बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 3। तो 1 और 3 से क्या होगा, 1 और 3 से हो जाएगा यहाँ पे ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, तो यहाँ पे रूट लगेगा, फिर यहाँ पे बराबर के इधर भी रूट लगेगा। तो ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, ओ ए का डिस्टेंस तो यहाँ पे ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। और ए बी कितना होगा, यहाँ पे देखिए ए बी, तो ए बी हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस 2√3 का स्क्वायर। कितना हुआ, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये तो रूट से रूट कटेगा, तो यहाँ पे 0 का तो स्क्वायर 0 ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो रहा है y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर हो रहा है ना, y माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो रहा है कितना, ये 12 होगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर फिट करेंगे, यहाँ पे सॉरी ये प्लस होगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और माइनस 2a भी हो जाएगा। तो माइनस 2a के जगह पर y और b के जगह पर कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, होगा ना, ये 2 है माइनस 2ab। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये भी 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 4√3 इंटू वाई, ये वाई हो गया, वाई हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ तो निकल रहा है ना, यहाँ पे इधर कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये फिर 0 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू वाई, ये हुआ। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं बी इक्वेशन नंबर बी दे दिए इसको, बी स्मॉल बी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक हमारा इक्वेशन ये हो गया, हुआ ना, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, तो ये इक्वेशन हो गया। और सेकंड वाला ये है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ये समीकरण ए है। और यहाँ पे हो रहा है 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू वाई, ये बी है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ए और बी से क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी वाला इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, और यहाँ पे हो रहा है कितना, आप इसको ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4√3 वाई इक्वल्स टू 0। ये ए था और ये बी था। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो इसमें हम ले आके यहाँ इसमें रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू माइनस 4√3 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ए, मतलब ए से हम इसको वैल्यू को पुट किए हैं। यहाँ पे देखिए माइनस 4√3 को हम इधर ही रखेंगे और इस 12 को उधर ले जाएंगे, तो ये -12 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई ये, तो 4√3 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 में √3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 और डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यहाँ पे y का वैल्यू जो होगा ना, वो y का वैल्यू होगा √3। अब y का वैल्यू √3 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, इसको हमको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम ए से हम क्या लिख सकते हैं, ए से यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारा आ चुका है, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इक्वल टू 12। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, चूँकि y इक्वल्स टू √3। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। या फिर आप लिख दीजिए कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस, मतलब इस इक्वेशन में y का वैल्यू रखने पर आप इसको लिख भी सकते हैं ऐसे भी। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, होगा ये 12 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 3 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √9 होगा ना, ये तो √9 हो जाएगा। तो √9 होगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √9 होगा तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा +-3 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 2x का वैल्यू आया, दो को x का वैल्यू आया। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, एक आया +3 और एक आया -3, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू आया है कितना, केवल √3। तो ये इस xy का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं xy का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो यहाँ पे xy का जो ये कोऑर्डिनेट है ना, इसका 2 पेयर बनेगा। xy का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ पे 3 लीजिएगा, ठीक है, ये 3 ले लीजिए और यहाँ से √3 लीजिएगा, एक ये हो जाएगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं और में कि इधर से -3 लीजिए और यहाँ से √3 ले लीजिए, मतलब -3 और √3। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि ए लाइन सेगमेंट इज लेंथ 10 यूनिट। मतलब कह रहा है, यहाँ पे देखिए हम साथ में फिगर भी बनाते चल रहे हैं। कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ जो है वो 10 यूनिट है, हम लिख दिए 10 यूनिट है, ठीक है। एंड वन ऑफ इट्स एज इज -2,3। तो मतलब एक जो इसका एज है वो -2,3 है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा, -2,3 है। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड इज 9, मतलब कह रहा है कि दूसरे मतलब एंड का जो कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट हो कितना है, 9 है।
प्रूव डैट द एब्सिसा ऑफ अदर एंड इज 6 और -10। तो यहाँ पे एक है ऑर्डिनेट और एक एब्सिसा का बात कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग ये एक्स वाई मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, पी मान लिए, तो इसका ये क्या हो गया, पी का कोऑर्डिनेट हो गया। ये पूरा पी का कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और इसमें जो वाई का वैल्यू है ना, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था ना, फर्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, उसमें मैंने इस सब के बारे में डिटेल से बताया है उस वीडियो में, ठीक है ना। आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ये पूरा इसको पी का ये क्या हो गया, ये पी का क्या हुआ, पी का कोऑर्डिनेट हो गया। और कोऑर्डिनेट में जो वाई का वैल्यू है ना, इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। और ये जो वाई एक्स है ना, इसको एब्सिसा बोला जाता है, इसको बोला जाता है एब्सिसा, ठीक है, इसको बोला जाता है एब्सिसा। मतलब ये पी का कोऑर्डिनेट हो गया, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, कुछ एक्स का वैल्यू होगा, कुछ वाई का वैल्यू होगा। तो इसमें वाई के वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है और एक्स के वैल्यू को एब्सिसा बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए लाइन सेगमेंट इज ऑफ लेंथ 10 यूनिट एंड वन ऑफ इट्स एंड इज -2,3। मतलब 10 यूनिट इसका लंबाई है और यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला जो एंड है उसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2,3, ठीक है। इफ़ द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड इज 9, मतलब इसका अदर जो एंड है इसका ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई का वैल्यू कितना है, 9 है, ठीक है। ये देखिए ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड इज 9, प्रूव डैट द एब्सिसा ऑफ अदर एंड्स इज 6 और -10। मतलब ये जो x का वैल्यू है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू या तो -6 हो या फिर 10 हो, सॉरी ये 6 हो या फिर -10 हो। तो यही निकालना है हम लोगों को, ये हो जाएगा 6 और -10, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे ए मान लिए ना, यहाँ इसको हम बी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो लिख सकते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, ए बी का जो वैल्यू होगा ना वो 10 होगा। कैसे 10 होगा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट हो गया और ए बी का डिस्टेंस हो गया। अब ए बी में हम क्या करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए रूट लगाएंगे और ये तो 10 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो हम इसको x2 ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये x2 है और ये y2 है, और इसको बोलते हैं कि ये है x1 और ये है y1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 - x1, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये टोटल का स्क्वायर हो गया, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, 9 - 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए 9 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रूट को उस साइड भेजेंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x माइनस यहाँ पे +2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 10 और रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर कर देगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x +2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको, ये हो जाएगा 100 होगा ना, और इधर ये 36 हो जाएगा। तो 100 में से 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 64 होगा, ये होगा ना। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64, ठीक है। ये देखिए 10 में से 6 जाएगा तो 4 होगा, यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, ये 64 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ये हो जाएगा x +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हो जाएगा x +2 इक्वल्स टू √64, क्योंकि स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x +2 इक्वल्स टू ये √64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +-8। तो यहाँ पे एक वैल्यू आने वाला है x +2 इक्वल्स टू, आप +8 लीजिएगा और सेकंड के लिए आप क्या लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा x +2 इक्वल्स टू -8। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 8 और यहाँ से +2 है तो -2 होगा
और सेकंड हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू -8 तो है यहाँ पे, और ये -2 उधर जाएगा। -2 क्योंकि यहाँ पे +2 है। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 6 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -8 में -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ गया, x का वैल्यू एक आया 6 और एक आप बोल सकते हैं कितना -10। तो इसी चीज़ को हमको प्रूव करना था जो कि यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये साबित हो गया यहाँ पे कि x का वैल्यू 6 भी होगा और x का वैल्यू -10 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये था प्रूव दैट द एब्सिसा ऑफ अदर इंड इज 6 और -10। एब्सिसा का मतलब हम बता चुके कि इसमें x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 6 आया और -10 आया, और y को ऑर्डिनेट बोला जाता है। और इस पूरे सिस्टम को जो p का xy जो है इसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्थ बताएंगे। 2 सवाल हम लिख चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फोर्थ हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a -1 3, b 1, -1 एंड c 5 1। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल दे दिया और 3 पॉइंट दिया है a b और c। ठीक है, a का कोऑर्डिनेट कितना है बोलिए, यहाँ पे दिया है -1, 3, b का कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, -1 और c का कोऑर्डिनेट दिया है कितना 5 1। ठीक है, ये 5 1 दिया है और बोल रहा है कि आपको लेंथ बताना है थ्रू मीडियन ए, मतलब थ्रू ए से मीडियन का लेंथ बताना है। यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिया हुआ है तीनों। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है जैसे ए से बोल रहा है ना, तो ए से एक ऐसा लाइन का इस पे डालना है BC पे कि BC को एग्जैक्टली मतलब 2 भाग में बांट दे, बराबर भाग में BC को बांट दे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ऐसा होगा। ठीक है, ये इधर उधर हम थोड़ा आ रहा है, आप समझिए। तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं कि ये M है। ठीक है, तो यहाँ पे BM जो होगा वो MC के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, BM जो होगा ना वो MC के बराबर होगा, तभी ये मीडियन होगा। ये AM कब मीडियन होगा, यहाँ पे AM जो होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। कब होगा मीडियन, जब यहाँ पे BM जो होगा वो MC के बराबर हो गया, ये कंडीशन होगा। यहाँ पे AM जो होगा वो मीडियन होगा ट्रायंगल ABC का थ्रू A, मतलब पॉइंट A से ये मीडियन होगा। तो यहाँ पे BM जो होगा ना वो MC के बराबर होगा। अब यहाँ पे बोलता कि यहाँ से B से थ्रू B से आप बताइए कि मीडियन कौन होगा। तो यहाँ से इस पे डालते और इसको ऐसे डालते कि AC को 2 बराबर भाग में बांट दे। ठीक है, तो वो मीडियन हो जाएगा। यहाँ से आपको बोलता है कि C से मीडियन बताइए, तो C से हम इस पे डालते AB पे डालते और AB पे ऐसे डालते कि यहाँ पे जो होगा ना इसको 2 भाग में बांट दे। समझ गए मीडियन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ना वो BC का कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे M का हम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं M का कोऑर्डिनेट हम बता चुके हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता था क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज आप थोड़ा लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए समझ लीजिए यहाँ पे क्या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x कितना है, मतलब x1 और x2 हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू 1 होगा और y1 का वैल्यू -1 होगा। यहाँ पे x2 का वैल्यू 5 होगा और y2 का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या होगा 1 और उधर 5 होगा। तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा y1 का वैल्यू -1 और ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे देखिए -1 और +1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से M का कोऑर्डिनेट कितना आया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये -1 + 1 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि M का कोऑर्डिनेट कितना होगा 3 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया कितना 3, 0। अब AM नहीं निकलेगा, आसानी से निकलेगा यहाँ पे AM बराबर कितना हो जाएगा, AM बराबर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था
बोलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप किसी को x1 बोलिए, किसी को y1 बोलिए। हम चलिए इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा x1, ये है y1, और यहाँ पे इसको बोल दिए ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि आप इसको पहले x1 y1 ले लिए फिर इसको ले लिए। ये हम समझाने के लिए, ये फार्मूला है, इसको हम फार्मूला की तरह लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x2 का वैल्यू कितना है -1, और यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा -3। तो ये -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 3 - 0 का होल स्क्वायर। समझ गए। 3 कैसे होगा, ये y2 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 0, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा √-1 और -3 -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे am जो होगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 16 9 हो जाएगा कितना 25 25। तो यहाँ पे am जो होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना लोग बोलेंगे यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेंगे कि आप तो पहले बना रहे थे कि रूट में से जो भी वैल्यू आ रहा था प्लस माइनस ले रहे थे, तो यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है, तो डिस्टेंस में आप निगेटिव लीजिएगा तो am का वैल्यू जो होगा, ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस होगा, ये निगेटिव होगा क्या, ये कभी निगेटिव नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे ये 25 का सिर्फ 5 कंसिडर कर रहे हैं, -5 नहीं रहे हैं। समझ गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ मीडियन इक्वल्स टू 5 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे कैसे बताए, समझ गए। यहाँ पे -5 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 होगा, क्योंकि वो लेंथ का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो है 5th नंबर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां सवाल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 5 6। मतलब कह रहा है कि किस रेशियो में जो है ना ये लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो ये है 2 - 3, ये कोऑर्डिनेट 2 - 3 दिया है, और यहाँ पे दिया है 5 6। ठीक है, हम इसको ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। कह रहा है कि एक वाई एक एक्स एक्सिस है, इसको हम बोल दिए कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पे पी पॉइंट पर ये कट कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, मतलब ए बी को ये पी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि ए पी बटा पी बी का रेशियो कितना होगा, ये यही क्वेश्चन में बोल रहा है, इसी को निकालना है हमको। पढ़िए, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 5 6। मतलब 2 - 3 और 5 6 को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लेट ए पी बटा पी बी इक्वल्स टू के बटा 1, मतलब के इस टू 1 में बांट रहा है। मतलब ए पी का इसको हम के बोल दिए, इसको 1 बोल दिए। ठीक है, आप m बटा n लेके भी बनाइएगा तभी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये जो है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जो होगा, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई 0 होगा। ये इस चीज़ को हम कितना बार बता चुके हैं। ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसमें एक्स का वैल्यू 0 होगा लेकिन वाई में कुछ उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाइन जो होगा, ये लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, x0 हो जाएगा। तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x,0। ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताए थे आपको, फिर से यहाँ पे हम एक फार्मूला था उसको लिख के दे देते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ से ये था x1 y1, इसको हम x1 y1 बोलते थे, इसको बोलते थे x2 y2। ठीक है,
और यहाँ पे कोई पी पॉइंट होता था जिसका कोऑर्डिनेट बोलते थे एक्स वाई, और यहाँ पे ए पी बटा पी बी का वैल्यू दिया रहता था कितना, एम डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे एक्स वाई का फॉर्मूला था, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कितना होता था एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और वाई के लिए कितना था एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये फॉर्मूला था, याद कीजिए। ये सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन है, ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन मतलब दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, हमारा बच जाएगा यहाँ पे। तो ये पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मतलब एक्स वाई का कोऑर्डिनेट की एक्स जीरो का कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स वाई सॉरी, यहाँ पे एक्स जीरो का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और y के लिए हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब यहाँ पे देखिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एम एन को हमको क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए पी को हम m बोलते थे तो m का वैल्यू हो जाएगा k और n का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से देखिए, इसको हम माने हैं, यहाँ पे देखिए लेट, इसी चीज़ को हमको निकालना है, मतलब k बाई 1 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है हमको, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम इसको बोल देते हैं कि ये x1 है और ये y1 है। यहाँ पे देखिए हम इसको बोल दिए कि ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे देखिए पुट करेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना है, k है, k लिख दिए। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 5 है, 5 लिख दिए, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, और डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो m का वैल्यू k है और n का वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा, k, y2 का वैल्यू बोलिए, y2 का वैल्यू है यहाँ पे 6, और ये हो जाएगा प्लस n का वैल्यू 1 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m प्लस n का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और 0। तो ये चीज़ बन रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए हमको, तो x जो होगा ना, x का कोऑर्डिनेट वो इतना का बराबर होगा, और 0 जो होगा वो इतना का बराबर होगा। तो हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको k बाई 1 का वैल्यू चाहिए, k बाई 1 का वैल्यू चाहिए। तो हम 0 को इसके बराबर कर देंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, 0 को इक्वेट करेंगे, 0 को इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 = हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6k, देखिए 6 में k से गुना करेंगे तो 6k, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और ये डिवाइडेड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बाई 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 × k प्लस 1, और इधर हो जाएगा 1 × 6k माइनस 3। तो ये हो जाएगा कितना, 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 6k माइनस 3। तो यहाँ पे 3 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3, सॉरी ये +3 ना होगा, क्योंकि माइनस में है तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 6k। तो आप लिख सकते हैं कि 6k = हो जाएगा 3। तो यहाँ से k वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 होगा ना, 3 डिवाइडेड बाई 6। अब 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हो गया k का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। हमको कितना चाहिए, k बाई 1 का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए k बाई 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा, क्योंकि 1 से लेने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा k:1 का रेशियो कितना, सॉरी ये हो जाएगा 1:2। तो यही इसका आंसर हो गया। मतलब k बाई 1 मतलब किस एक्स एक्सिस जो था वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि AP बटा PB जो हो जाएगा वो 1:2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप therefore the x-axis divide the line segment कौन सा 2 - 3 एंड 5 6, यहाँ पे देखिए 5 6
Therefore, the x-axis divide the line segment 2, -3 and 5, 6 in the ratio 1:2. ठीक है ना। Therefore, the x-axis divide the line segment 2, -3 and 5, 6 in the ratio 1:2. इस रेशियो में क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम और इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।